ભાજપે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે સંકલ્પ પત્ર બહાર પાડ્યો છે. આને મોદીની ગેરંટી નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ મેનિફેસ્ટોમાં 65 વખત મોદીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 2014માં ભાજપની ચૂંટણી ઢંઢેરામાં માત્ર 3 વખત મોદીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. બીજેપી મેનિફેસ્ટોના ટ્રેન્ડને સમજવા માટે 4 લોકસભા ચૂંટણી એટલે કે 2009, 2014, 2019 અને 2024ના મેનિફેસ્ટોના એનાલિસિસમાંથી પણ ઘણી રસપ્રદ બાબતો બહાર આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અને વન નેશન વન ઇલેક્શન સતત 4 વખત ભાજપમાં મેનિફેસ્ટોમાં મુખ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. મેનિફેસ્ટો રજૂ કરતા રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું હતું 4 લાખ સૂચનો નમો એપ દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે અને લગભગ 10 લાખ સૂચનો વિડીયો દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે. દરેક બાબત પર ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. દરેક વિષયનું 360 ડિગ્રી વિશ્લેષણ કર્યા પછી અમે 24 વિષયોમાં વિભાજિત કર્યા છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે અમે અહીં સંકલ્પ મૂકી રહ્યા છીએ, વિસ્તરણ કરશું. 2047 સુધી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારતના સંકલ્પને આકાર આપશું અને જે સાકાર કરવામાં પણ મદદરૂપ થશે. अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है. संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए. पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए. दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए. 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए. करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए. ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है. उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं. इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे. यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है. इस विषय से जुड़ी कोई स्कीम चल रही है या नहीं और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी सावधानी बरती गई है. सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है. साथियों, हर विषय की 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने विषयों को 24 ग्रुप्स में बांटा है, 24 ग्रुप्स में से बांटा है. इनमें से 10 सोशल ग्रुप्स बनाए गए, जिनमें गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, किसान, श्रम शक्ति, मछुआरे, एसएमईज, विश्वकर्मा, स्मॉल ट्रेडर, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन एवं सबका साथ सबका विकास, जिसमें समाज के अन्य पिछड़े व कमजोर वर्ग शामिल हैं. इसी तरह जीवन और गवर्नेंस के जुड़े मुद्दे के 14 सेक्टर में बांटा गया है इन्हें. और इनमें पहला है विश्व बंधु, जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ संबंध की बात की गई है. फिर है सुरक्षित भारत, जिसमें भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय है. तीसरा है समृद्ध भारत. चौथा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. 5वां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. 6ठा ईज ऑफ लिविंग. 7वां विरासत का विकास. 8वां है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन. 9वां है स्वस्थ भारत. 10वां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा. 11वां है खेल का विकास. 12वां है सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना. 13वां है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और 14वां है सस्टेनेबल इंडिया, जहां पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें. हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है. मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है. इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है. और मुझे पूरा विश्वास है जिन संकल्पों को हम यहां रख रहे हैं वह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के
प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जहां यह आकार भी देगा, वहीं यह विस्तार भी देगा और उसे साकार करने में भी यह मददगार साबित होगा। 2009 અને 2014માં બીજેપી મેનિફેસ્ટોના ઘોષણાપત્ર જ કહેવામાં આવતું હતું, પરંતુ 2019થી તેને સંકલ્પપત્ર કહેવામાં આવે છે. મેનિફેસ્ટોના પહેલા પાના પરનું ચિત્ર બદલાઈ રહ્યું છે. 2009માં અટલ અડવાણી અને રાજનાથ સિંહ તથા 2014માં નરેન્દ્ર મોદીની અને સાથે ભાજપમાં 10 નેતાઓ. 2019માં મેનિફેસ્ટોના કવર પર માત્ર નરેન્દ્ર મોદીની તસવીર હતી અને 2024માં મોદી અને જેપી નડ્ડા દેખાય છે. પીએમ મોદીએ ઘોષણાપત્ર જાહેર કરાતા કહ્યું, આજનો દિવસ ખૂબ જ શુભ છે. આ સમયે દેશના ઘણા રાજ્યોમાં નવા વર્ષનો ઉત્સાહ છે. આજે નવરાત્રિના છઠ્ઠા દિવસે આપણે બધા મા કાત્યાની પૂજા કરીએ છીએ અને મા કાત્યાનીએ પોતાના બંને હાથમાં કમળ ધારણ કર્યું છે. આ સંયોગપણે મોટો આશીર્વાદ છે. આમાં ઉમેરો કરવા માટે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ પણ છે. આવા શુભ મુહૂર્ત આજે ભાજપે વિકસિત ભારતનો ઢંઢેરો દેશ સમક્ષ મૂક્યો છે. હું તમને બધાને, બધા દેશવાસીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. आज बहुत ही शुभ दिन है. देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है. बंगाल में पोएला वैशाख का आनंद है. असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है. ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में बिशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है. आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं. ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है. इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है. ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है. मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. 2009માં મેનિફેસ્ટોનું શીર્ષક હતું સુશાસન, વિકાસ, સુરક્ષા તેમજ અટલ બિહારી વાજપેયી, લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને રાજનાથ સિંહની તસવીરો દેખાઈ રહી છે. 2014માં ઢંઢેરોમાં ભાજપની ટેગલાઇન હતી, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત. આમાં પીએમ મોદી સેન્ટરમાં છે, પરંતુ તેમની સાથે અન્ય 10 વરિષ્ઠ નેતાઓની તસવીર છે. 2019માં ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ભાજપની ટેગલાઇન હતી, સંકલિત ભારત, સશક્ત ભારત. તેમાં માત્ર નરેન્દ્ર મોદીની તસવીર જ દેખાય છે. 2024ની ટેગલાઇનમાં બીજેપીનો સંકલ્પ, મોદીની ગેરંટી તથા પીએમ મોદી અને બીजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डाની तस्वीर है. पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है. 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है. भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है. ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है. हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है.
हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। ઓકે સર્વનો રસપ્રદ ડેટા એ છે કે મેનિફેસ્ટો જોયા પછી માત્ર 3% લોકો જ મતદાન કરે છે। 2019માં એક્સિસ માય ઇન્ડિયા એક્ઝિટ પોલ મુજબ પીએમ ઉમેદવાર જોઈને સૌથી વધુ 37% વોટ પડે છે। 25% લોક સ્થાનિક ઉમેદવારને જોઈને અને 22% લોક પાર્ટીને જોઈને મત આપે છે। કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, NTV ન્યૂઝ, સુરત।